हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होम्यो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है चिलब्लेन्स। यह एक ठंडियों में होने वाली एक विशेष तरह की समस्या है। इसमें हमारी जो हाथों की उंगलियां हैं और पैरों की उंगलियां हैं, यानी हमारे बॉडी का जो डिस्टेंट पार्ट होता है, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें रेडनेस होती है, खुजलियां होती हैं, कभी कभी जलन महसूस होती है और इस सब के अलावा कभी कभी इसमें अच्छा खासा सीवियर पेन भी प्राप्त होता है। यह पेन कभी कभी एकदम सुई के जैसे लगता है और कभी थ्रॉबिंग पेन जैसा होता है, यानी पल्सेट करता रहता है। हार्ट टाइप के लगता है कि कुछ चीज़ें पल्स जैसी चल रही हैं, ऐसा भी पेन होता है। यह बेसिकली होता है ठंडियों में। ठंडियों के कारण हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी जो खून को डिस्टेंट पार्ट तक या उंगलियों तक पहुंचाने वाली नलियां होती हैं, जो उसने आर्टरीज कहते हैं, उनमें श्रिंकेज हो जाती है, यानी वह सक्रिय हो जाती हैं। इस कारण से प्रॉपर खून की सप्लाई नहीं हो पाती है और जो डिस्टेंट पार्ट होते हैं वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। हाथों और पैरों की उंगलियां बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं और इस वजह से कभी कभी नंबनेस भी हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है, पेन भी मिलता है, जलन भी होती है। यह बेसिकली सबसे बड़ा कारण ठंड होती है। इसमें महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा प्रभावित होती हैं। एक तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा पानी में काम करना पड़ता है, उस कारण से भी यह समस्या उन्हें ज़्यादा होती है। उसके अलावा कुछ अन्य समस्याएं हैं, जैसे अगर आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं तो यह समस्या आपको ज़्यादा होगी और ओल्डर एज में भी यह समस्या होती है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा एज से फ़र्क नहीं पड़ता है, यह बच्चों में भी देखने को मिलती है और कभी कभी तो यह हर साल पेशेंट को होती है। जैसे ही ठंडियाँ स्टार्ट होती हैं, दिसंबर जनवरी आई या वो ऐसे स्थानों पर गए जहाँ ठंडा है, तो यह समस्या उन्हें प्रभावित करती है। इस समस्या से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप अपने हाथों पैरों में ग्लव्स और मोजे पहन के रखें, यानी उन्हें गर्म बनाए रखें। थोड़ी सी कुनकुने पानी में हल्का सा सेंधा नमक डाल के अगर सेकाई करते हैं तो इससे भी लाभ होता है। सीधे अगर आप आग से सेकते हैं, यानी आग से या हीटर के सामने बैठते हैं, तो यह समस्या बढ़ जाती है, इससे आराम नहीं होता। कभी कभी कुछ मरीजों को अगर वह रजाई या कंबल में पैर रख लेते हैं तब भी ये समस्या बढ़ जाती है, यानी ऐसा कुछ मरीजों में होता है, यानी कंबल की गर्माहट से भी उनको दिक्कत होती है। इस केस में हमारी होम्योपैथी बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आप चिलब्लेन से, यानी उंगलियों में सूजन, खुजली और दर्द से पीड़ित हैं, तो हमारी पैथी की दवाइयाँ बहुत अच्छा काम, उसमें एक बहुत ही अच्छी दवाई है एगेरिकस मस्करेंस। एगेरिकस मस्क 30 नंबर की पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद लेने से इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। खासकर यह जो ठंडी एरिया में रहते हैं और ठंडे पानी के संपर्क में रहते हैं और उसमें लालपन हो जाता है, यानी हाथों और पैरों की उंगलियां सूजी हुई, लाल और जलन महसूस होती है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो एगेरिकस 30 नंबर की मेडिसिन में काफ़ी लाभ मिलता है। आपको विदिन 3 to 4 डेज में ही आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा एक अन्य दवा है रस्टॉक्स। यह दवा भी चिलब्लेन्स में बहुत अच्छा काम करती है, खासकर उन पेशेंटों में जहां पेन बहुत होता है, स्टिंगिंग पेन होता है, जैसे सुई चुभ रहा है। अगर इस तरह का पेन है, स्वेलिंग है, तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स 200 नंबर की पोटेंसी में 4 से 5 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने से काफ़ी लाभ होता है। कभी कभी
कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनमें सूजन के साथ साथ उसमें ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं, यानी वहाँ घाव हो जाता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी काफ़ी दर्द व जलन होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो एक अन्य दवा है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ 200 नंबर की पोटेंसी में 3 से 4 मुंह सुबह दोपहर शाम देने से कुछ ही दिनों में आपको लाभ प्राप्त हो जाता है। इन सब के अलावा एक अन्य दवा है पेट्रोलियम। यह दवा भी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें भी स्वेलिंग होती है, ईचिंग होती है, लेकिन उंगलियां काफ़ी ड्राई रहती हैं और गर्म से दर्द होता है। अगर आप कंबल वगैरह में रख लें तो दर्द बढ़ जाता है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो पेट्रोलियम 200 नंबर की पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 से 4 बूंद अगर लेते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी दवा है जो किंग ऑफ एंटीसोरा मेडिसिन है, उसका नाम है सल्फर। यह दवा भी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें एक खासियत होती है कि इसका पेशेंट अगर कंबल या सॉक्स पहना दें या ग्लव्स पहन ले तो वो उसको पहन नहीं पाता है और उसको खोल देता है, यानी ठंडी से दिक्कत होने के बावजूद भी वो हाथों और पैरों को कंबल से बाहर रखता है, तभी उसको लाभ मिलता है। उसमें जलन भी होती है, पेन भी रहता है और स्वेलिंग भी होती है। तो सल्फर 200 नंबर की पोटेंसी में रोज सुबह खाली पेट 3 से 4 दिन देने में ही काफ़ी लाभ हो जाता है। यह दवा एगेरिकस के साथ भी देने से लाभ मिलता है।